मृत्यु का देवता यमराज के 10 रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं, जिनका उल्लेख वेद में भी आता है। यह भी माना जाता है कि मृत्यु के समय यम के दूत ही आत्मा को लेने के लिए आते हैं। आज हम यमराज के बारे में कुछ ऐसे ही जानकारी लेकर आए हैं, जैसे यमराज के नाम क्या है, यमराज का परिवार में कौन कौन है, 14 यमराज के नाम क्या क्या है, यमराज की मृत्यु कैसे हुआ था, यमराज के 4 दरवाजे का रहस्य और भी बहुत सारी जानकारी जो आप अब तक नहीं जानते होंगे। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जब भी मृत्यु का विषय आता है, चर्चा काफी रोचक हो जाती है, क्योंकि सभी मृत्यु के बारे में और जानना चाहते हैं। लोग मृत्यु के बारे में सब कुछ जानने के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं। जो लोग ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, वो सही जगह पर आए हैं, क्योंकि सनातन ज्ञान कथा चैनल मृत्यु के देवता यमराज बारे में कुछ छिपे रहस्यों को उजागर कर रहा है। कहते हैं कि विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बांटता है, यमदूत पकड़कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। माना जाता है यमराज की नगरी का नाम यमलोक है और मरने के बाद सभी को यमलोक जाना होता है, जहां कर्मों के आधार पर सजा और सुख का निर्धारण होता है। मनुष्य चाहे अमरता प्राप्त करने के लिए कितनी ही कोशिश क्यों न करता रहे, कितने ही जोड़ तोड़ क्यों न लगा ले, लेकिन सृष्टि के नियम के विरुद्ध वह किसी भी रूप में नहीं जा सकता। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो स्वयं दूसरों के प्राण हरते हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को दंड नायक माना गया है, यमराज, शनिदेव और भैरव। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। मित्र, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए जानते हैं यमराज का परिवार के बारे में। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र को यम कहा गया है। यमराज जी के पास शस्त्र, दंड और वाहन भैंसा है। चित्रगुप्त इनका सहयोगी है। यमराज जहां भेजते हैं, चित्रगुप्त को वहां जाना पड़ता है। यमराज या धर्मराज जी के पिता का नाम सूर्य और बहन का नाम यमुना और भाई का नाम श्राद्धदेव मनु है। यमराज का रूप रंग। दोस्तों, यमराज का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। यमराज की सवारी भैंसे है और उनके हाथ में गदा होती है। यम के मुंशी कैन है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त कहे जाते हैं, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब है। अब आइए जानते हैं यमराज की मृत्यु कैसे हुआ था। दोस्तों, इस कथा को बताने से पहले यमराज के बारे में कुछ जान लेना बहुत जरूरी है। यमराज की एक जुड़वा बहन थी, जिसे यमुना या यामी कहा जाता है, और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्वत, काल। बहुत समय पहले एक श्वेत मुनि थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और वह मुनि गोदावरी नदी के तट पर निवास करते थे। जब उनकी मृत्यु का संकेत आया तो यमदेव ने उनके प्राण हरने के लिए मृत्युपाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय का जप करना शुरू कर दिया। जब मृत्युपाश यानी चित्रगुप्त श्वेत मुनि के आश्रम पहुँचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही चित्रगुप्त ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके चित्रगुप्त को मूर्छित कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और स्वयं आकर भैरव बाबा को अपनी शक्ति से मृत्युपाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला, तो श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव को पुकारा और महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को वहां भेजा। कार्तिकेय के वहां पहुंचने पर कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमदेव ज्यादा टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के एक प्रहार पर वो गिर गए
और साथ ही साथ उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य देव को जब यमराज की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान भोले बाबा की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण शनि देव को भगवान भोलेनाथ का कोप सहना पड़ा। यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान पाने के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु के पास गए और सूर्य देव भगवान विष्णु के पास जाकर अपने बेटे यमराज के बारे में सब कुछ बताया। भगवान विष्णु ने सूर्य देव से बोला कि आप भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्य देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा कि हे महादेव, यमराज के मृत्यु हो चुके हैं और यमराज के मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला है। पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रहा है, पुण्य करने वाले को स्वर्ग प्राप्त नहीं हो रहा और पाप करने वाले को नरक नहीं मिल रहा है। अतः पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। तब भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर फेंका, जिससे वो पुनः जीवित हो गए। शास्त्रों में 14 यमराज वर्णन मिलता है। स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने गए हैं। यम औदुंबर, मृत्यु, अंतक, धर्मराज, वैवस्वत, परमेष्ठी, सर्वभूतक्षय, काल, दधन, नील, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। धर्मशास्त्र संग्रह के अनुसार 14 यमों को उनके नाम से 3 अंजलि जल तर्पण में देते हैं। यम का अर्थ होता है नियंत्रण और संयम। यम के लिए पितृप्ति, कृतांत, शमन, महिषवाहन, काल, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेश, महिषध्वज, दंडधर, शीर्णपाद, हरि और कर्मकर विशेषणों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में यम को प्लूटो कहते हैं। दोस्तों, एक धर्मशास्त्र का नाम भी यम है। पितरों का पितृलोक। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। यजुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि जिन्होंने तपध्यान, दान, पुण्य, पूजा पाठ किया है, वे शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। और वही कुछ लोग मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यानी जन्म मरण से छुटकारा पा लेते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले, घोर पाप करने वाले प्रेत्योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। और कुछ पुण्य धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी यमलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पुराणों के अनुसार यमलोक 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। यमलोक में कोई भी आत्मा आता है तो उनको 4 प्रमुख द्वारों में से किसी एक में कर्मों के अनुसार प्रवेश मिलता है। आइए जानते हैं 4 द्वार के रहस्य। दक्षिण द्वार सबसे भयानक होता है। दक्षिण का द्वार, ये द्वार घोर पापियों के लिए है। इस द्वार पर घोर अंधकार और भयानक सांप, बिच्छू, सिंह और भेड़िए आदि की तरह भयानक जीव और राक्षस होते हैं। दक्षिण द्वार का ही नरक का द्वार कहा जाता है। पापी आत्मा के लिए इस द्वार से गुजरना अत्यंत कठिन और कष्टकारी होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले इस द्वार पर 100 वर्षों तक कष्ट को झेलते हैं। उत्तर द्वार, जो लोग सत्यवादी होते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों को यमलोक के उत्तर द्वार से प्रवेश करना होता है। पूर्व का द्वार, पूर्व का द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। इस द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, साधु, संत, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। पश्चिम द्वार, पश्चिम के द्वार पर भी रत्न जड़े हुए हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस द्वार से उन लोगों का प्रवेश होता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हों, जैसे दान, पुण्य, किसी भूखे को भोजन करना, प्यासे को पानी पिलाना और हमेशा धर्म का पालन किया हो।
जिन लोगों ने किस तीर्थ स्थान पर प्राण त्यागे हों, उनका भी प्रवेश इसी द्वार से होता है। यमलोक आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। पुराणों अनुसार यमलोक को मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। मित्र, हमको जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक बात करें तो यमराज के खास 4 मंदिर है। एक मथुरा में विश्राम घाट पर, दूसरा तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एमा धर्मराज मंदिर, तीसरा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर, लेकिन इन सबसे जागृत है हिमाचल में भरमौर में स्थित धर्मराज यमराज का मंदिर। दोस्तों, अगर आपके जानकारी में और भी कोई मंदिर है तो हमें कमेंट करो। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। आत्म यमपुरी पहुंचने के बाद पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है जिससे उसमें पुण्य शक्ति का संचार हो जाता है। वेद कहते हैं कि जो भी जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप का देवता हो या अग्नि रूप में ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म ले लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा करने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है।